Hi, my name is Girish Pardeshi. Welcome to my channel, Girish Pardeshi Active Vlogs. I am a trained actor from National School of Drama, Delhi और पिछले 25 साल से मैं काफ़ी सारा थिएटर, टेलीविज़न और फिल्में कर चुका हूं और मुझे उसके लिए काफ़ी सारे पुरस्कार मिले हैं। और अभी पुणे में मैं एक एक्टिंग स्कूल, फिल्म मेकिंग स्कूल चलाता हूं। वेलकम टू माय चैनल गिरीश परदेशी एक्टिव व्लॉग्स, जिसके तहत हम कई सारे मुद्दों पर चर्चा करते हैं, लेकिन ख़ास तौर से जब से मैं ट्रेनिंग में हूँ, ट्रेनिंग देने में हूँ, मुझे लगता है कि एक्टिंग के ऊपर चर्चा करनी चाहिए, जिसकी वजह से शायद एक्टिंग के बारे में जो नए बच्चे हैं जिनको एक्टिंग करनी है उनको कुछ गाइडलाइंस मिल पाएँ, क्लैरिटी मिल पाए। तो आज एक नया मुद्दा है, भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार अभिनय के 4 प्रकार। पहले तो हम यह डिस्कस करते हैं कि अभिनय क्या है। अभिनय 2 शब्दों से बनता है, अभि और नीय या नय। या अभि मतलब की तरफ, नय यानी नीय यानी ले जाना या ले जाने वाली चीज, या किसकी तरफ हम ले जाते हैं वो चीज। लेकिन इसका मतितार्थ भरत मुनि के अनुसार काफी वास्ट है। जो भी नाटककार ने लिखा हुआ है या स्क्रिप्ट राइटर ने लिखा हुआ है, उसके जो शब्द हैं, उसके जो सेंटेंसेस हैं, या जो उसके पीछे मतितार्थ है, सब टेक्स्ट है, मीनिंग है, भावना है, विचार है, इन सब की तरफ प्रेक्षकों को ले जाना, या जो कुछ भी लिखित स्क्रिप्ट में है या नाटक में है उसको प्रेक्षकों के सामने अपनी काया, वाचा, अपना मन, अपनी आत्मा के इस्तेमाल से, अपने अंग और उपांगों के इस्तेमाल से प्रेक्षकों के सामने प्रकट करना, उनको एक्सप्लेन करना, उसकी व्युत्पत्ति करना, इसको बोलते हैं अभिनय। हालांकि अभिनय का भाषांतर अंग्रेजी में एक्टिंग ये होता है, लेकिन फिर भी एक्टिंग इस शब्द का व्याप और अभिनय इस शब्द का व्याप, इसमें काफी अंतर है। तो भरत मुनि के अनुसार अभिनेता अपने अंग उपांग, अपना मन, अपनी आत्मा, अपना शरीर, इनके माध्यमों से अभिनय करता है, प्रेक्षकों को संहिता की तरफ ले जाता है। अब ऐसा करने के लिए वो एक्टर या अभिनेता 4 प्रकार से अप्रोच करता है। अलग अलग नहीं होता है, चारों इकट्ठे ही होते हैं वैसे देखा जाए तो, जैसे, लेकिन उसका बाइफर्केशन अलग अलग है, उसका स्टडी हम अलग अलग करते हैं, लेकिन ये चारों मिला के एक अभिनय साक्षात्कार होता है, ये चारों मिला के एक परफॉर्मेंस होता है, ये चारों मिला के एक एक्टिंग होती है। जैसे कई बार स्टूडेंट्स मुझे, जैसे हम सिलेबस के अलग अलग फैक्टर्स स्टडी करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनको सबको मिला के ही एक चीज बनती है। जैसे मैं उदाहरण काफी देता हूं, जैसे कोई भी बिरयानी बनती है तो हालांकि मसाले अलग हैं, या उसका गोश्त अलग है, उसका राइस अलग है, उसके जो अलग अलग वेजिटेबल्स हैं वो अलग अलग हैं, ऑयल अलग अलग है, लेकिन उनको जब हम इकट्ठा करते हैं बर्तन में, उनको जब तड़का लगाते हैं, उनको जब अच्छे तरह से पकाते हैं, तब एक बिरयानी बनती है। उसी तरह है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ स्टडी कैन बी डिफरेंट, लेकिन अल्टीमेटली उन सबको मिला के एक परफॉर्मेंस बनता है। खैर, तो अभिनय के 4 प्रकार भरत मुनि के अनुसार हम देख सकते हैं जो इन्होंने लिखे हैं। एक है आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। मैं रिपीट करता हूं,
आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। और इन सब में हम आज के एपिसोड में डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ आंगिक। आंगिक अभिनय क्या है? आंगिक अभिनय, जाहिर है आंगिक अभिनय इस शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। जो अंग से किया जाता है वो अभिनय, यानी शरीर से किया जाता है। अब शरीर का इस्तेमाल करना, इसका जो एक अप्रोच है उसको आंगिक अभिनय हम बोल सकते हैं। अब कैसे इस्तेमाल करना है उसका भी कुछ कारण होना चाहिए, उसका भी कुछ लॉजिक और रीजनिंग होना चाहिए। तो जो पात्र हम साकार कर रहे हैं उस पात्र की उस वक्त की जो आंतरिक स्थिति है, मानसिक स्थिति है, उसके जो विचार हैं, उसकी जो भावनाएं हैं, उसके अनुसार अपने शरीर को इस्तेमाल करना और उसकी जो आंतरिक स्थिति है, पात्र की जो आंतरिक स्थिति है, मानसिक स्थिति है, विचार है, वो अपने शरीर के इस्तेमाल से प्रेक्षकों तक सही तरीके से कुछ अप्रोच लेके पहुंचाना। दैट इज कॉल्ड एज आंगिक अभिनय। टू यूज योर बॉडी अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर्स माइंडसेट, psychological state, emotional state, thought process, and convey those to the audience with some kind of a specific approach and reasoning. That is आंगिक अभिनय। अब भरत मुनि साहब ने आंगिक अभिनय के 3 प्रकार दिए हैं: शारीर, मुखज और चेष्टाकृति। अब शारीर मतलब क्या? तो बेसिकली यूजिंग द होल बॉडी, अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करना। दूसरा है मुखज। मुखज मतलब क्या? तो अपने चेहरे का इस्तेमाल करना या चेहरे पर उसके भाव लाना या विभाव लाना। और तीसरा चेष्टाकृति, यानी अपने शरीर की स्थिति और गति को नियंत्रण करना। स्थिति यानी स्टिलनेस और गति यानी स्पीड। तो इन तीनों प्रकारों को इस्तेमाल करना। शरीर के 6 भाग भरत मुनि साहब करते हैं। एक है मस्तक, दूसरे है हस्त, तीसरा है वक्षस्थल, चौथा है कटी यानी कमर, और 5वां है नितंब यानी बटक्स, और छठा है पैर। इन सभी अवयवों को, अपने शरीर के अवयवों को इस्तेमाल करना पात्र के अंतरंग के अनुसार, यह है आंगिक अभिनय। मैं मानता हूं कि शायद भरत मुनि के दौरान एक्टिंग स्टाइल काफी अलग रही होगी। इसके बारे में हमारे पास कोई प्रमाणित आविष्कार नहीं है और अभी की एक्टिंग स्टाइल काफी अलग है, लेकिन फिर भी भरत मुनि का नाट्यशास्त्र हम आज भी उतने ही सटीक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आज के परफॉर्मेंसेस के लिए। अब भरत मुनि साहब ने जाहिर है मुखज अभिनय पे ज्यादा ध्यान दिया है, डिटेलिंग दिया है। आप यकीन नहीं करोगे, भरत मुनि साहब कहते हैं कि जो पात्र का अंतरंग है वो बेसिकली सबसे पहले दिख जाता है मुख पे या चेहरे पे। और चेहरे पे दिखना मतलब आंखों में दिखना, आंखों से व्यक्त होना। आप यकीन नहीं करोगे, भरत मुनि साहब ने आंखों से अभिनय करने के 36 प्रकार दिए हैं। 36, कैन यू बिलीव इट? जैसे अपनी आईब्रोज का इस्तेमाल कैसे करना है, पलकों का, आंखों की पुतलियों का, इन तीनों अवयवों के या तीनों उपांगों के अलग अलग प्रकार इस्तेमाल करने के अलग अलग प्रकार भरत मुनि साहब ने दिए हैं। इतना डिटेलिंग में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आंगिक अभिनय के मुखज प्रकार को डिस्कस किया है। तो मेरे ख्याल से आंगिक अभिनय के बारे में मैंने काफी सारा डिटेलिंग आपको दिया है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अनुसार, जो आज भी बहुत रेलेवेंट है। काफी सारे एक्टरों को लगता है कि नहीं नहीं, ये भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का रेलेवेंस आज नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है।
हम आज भी उस अप्रोच से अपने कैरेक्टर को प्ले कर सकते हैं। तो अगले एपिसोड में मैं पेश करूंगा अभिनय का अगला प्रकार, शायद आहार्य, सात्विक और वाचिक, इन तीनों में से। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने काफ़ी सारे वीडियोस एक्टिंग के ऊपर बनाए हैं, उसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं। प्लीज़ आप उस पर कमेंट करिए, उसको शेयर करिए, और जो स्टूडेंट्स हैं, एक्टर्स, एक्टिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको ये वीडियोस शेयर करें ताकि उनको और क्लैरिटी आ जाए